मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी जो बुक है हिंदी रीडर, उसका जो दूसरा पाठ है बालक सुभाष, आज हम उस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इस पाठ के शीर्षक के बारे में, बालक सुभाष। अच्छा, आप ये जानते होंगे पहले हमारा देश गुलाम था। हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई लोगों ने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। मतलब हमारे देश में बहुत सारे देशभक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कड़ा संघर्ष करके हमारे देश को स्वतंत्र कराया। अच्छा, आप ऐसे बहुत सारे देशभक्तों के नाम जानते हैं? बता सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। हमारे ऐसे बहुत सारे देशभक्त हुए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बहुत सारे ऐसे हुए। ठीक है, उन्हीं में से एक बहुत बड़े देशभक्त थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उनका पूरा नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्हीं सुभाष चंद्र बोस के बचपन की कुछ घटनाओं को इस पाठ में बताया गया है, तो हम ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पाठ पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से इसको सुनिए। 3-4 दिनों से बालक सुभाष घर नहीं लौटा था। माता का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। मतलब जो बालक सुभाष थे वो बचपन में 3-4 दिनों के लिए घर से कहीं चले गए, तो उनकी जो माँ थी वो बहुत परेशान हो गई। सुभाष को ढूंढने के लिए चारों ओर व्यक्तियों को दौड़ाया गया। मतलब जब सुभाष नहीं मिले तो उनकी माँ ने बहुत सारे लोगों को सुभाष का पता लगाने के लिए इधर उधर भेजा, किंतु उसका कोई पता ना चला। लेकिन कोई भी पता नहीं कर पाया कि सुभाष कहाँ गए हैं। एक दिन बालक सुभाष ने चुपचाप आकर अपनी माता की आंखें मूंद लीं। तो एक दिन क्या हुआ, सुभाष जहाँ गए थे वहाँ से वापस लौट आए और चुपचाप से क्या हुआ, उन्होंने अपनी जो माँ थी उनकी आंखें पीछे से बंद कर ली। हम लोग अक्सर करते हैं ना, कभी कभी अपने माता को, पिता को या भाई को या दोस्त को सरप्राइज देने के लिए पीछे से क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, उसको चौंका देते हैं। तो ऐसे ही सुभाष ने अपनी माता के साथ किया। तो माता ने अपने बेटे का स्पर्श पहचान लिया। तो माँ, जो उनकी माँ थी, वो माँ तो अपने बेटे को जानती है, तो माँ ने ये पहचान लिया कि ये सुभाष है, और उन्होंने पूछा, इतने दिनों तक कहाँ रहे? सुभाष ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पास के गांव में हैजा फैल गया था माँ। सुभाष ने मतलब हंसते हुए उनको जवाब दिया कि माँ, पास का जो गांव है उसमें हैजा फैल गया था। मतलब हैजा बेटा एक बीमारी होती है जिसमें हमको उल्टी आती हैं और दस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उस गांव ने बताया कि गांव में हैजा फैल गया था। जब मैंने ये सुना तो मुझसे नहीं रहा गया। मतलब जब सुभाष को ये पता लगा कि पास के गांव में हैजा की बीमारी फैल गई है, तो वो परेशान हो गए। बोले, मेरा दिल उन बीमारों की सेवा के लिए तड़प उठा। और वो बोले, मेरा जो दिल है वो बीमारों की सेवा के लिए, तब मतलब मैं परेशान हो गया कि मुझे बीमारों की सेवा करनी चाहिए। मैंने अपने 4-5 साथियों को लिया, सोचा क्या बड़े ही सब काम करेंगे और हम बच्चे उनके काम में सहयोग नहीं दे सकते। मतलब सुभाष ने क्या किया, अपने 4-5 जो फ्रेंड्स थे उनको अपने साथ लेकर के उस गांव में चले गए। और उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोच कर गए कि
हम बच्चों को भी थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए। ऐसा सोचकर हम सब साथी उस गांव की ओर चल पड़े। ऐसा सोचकर जो सुभाष थे वो अपने 4-5 मित्रों को लेकर उस गांव में चले गए। सेवा का काम समाप्त करने पर तुम्हारी याद आई और मैं अपने घर लौट आया। और सुभाष अपनी माँ को बोलते हैं कि जब वहाँ पर गांव में बीमारी ख़त्म हो गई, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तब क्या हुआ, तब सुभाष को अपनी माँ की याद आई और वह अपने घर लौट आए। माँ को अपने बेटे के सहयोग, दया भाव और सेवा भाव पर प्रसन्नता हुई। मतलब जब माँ को ये पता लगा कि उनके बेटे के अंदर इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं हैं कि वो सबकी हेल्प, सहयोग मतलब सबकी हेल्प करता है, दया भाव मतलब वो कितना दयालु है, और सेवा भाव मतलब उसके अंदर कितना सेवा भाव है, तो क्या हुआ, वो बहुत खुश हो गई कि उनके बच्चे ने इतना अच्छा काम किया। उनका क्रोध और दुख जाता रहा। मतलब वो जितना क्रोधित हो गई थी ना कि उनका बेटा बालक जो था वो बिना बताए घर से चला गया था, तो वो उनका जो क्रोध हो गया वो ख़त्म हो गया और वो दुख भी ख़त्म हो गया। उनने अपने बेटे को गले लगा लिया और उनकी माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया, मतलब बहुत प्यार किया। अब सुभाष की एक और घटना बचपन की इसमें बताते हैं। सुभाष जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें अंग्रेज बच्चे भी पढ़ते थे। मतलब सुभाष जिस स्कूल में पढ़ते थे ना उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो उसमें अंग्रेज बच्चे भी पढ़ते थे। अंग्रेज बच्चे भारतीय बच्चों को बहुत परेशान किया करते थे। तो क्या था, उस समय जब सुभाष छोटे थे ना तो हमारा देश गुलाम था। तो क्या था, उस समय अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया हुआ था। तो क्या अंग्रेज बच्चे क्या करते थे, वो भारतीय बच्चों को बहुत परेशान किया करते थे। कैसे परेशान करते थे, कभी धक्का दे देते थे, कभी मार देते थे, कभी खराब बोल देते थे, इस तरह परेशान करते। तो एक दिन एक अंग्रेज बालक ने एक भारतीय बालक को पीट दिया। तो एक दिन क्या हुआ, एक जो अंग्रेज बालक बच्चा था ना उसने एक जो भारतीय बच्चा था उसको पिटाई लगा दी। उसके बाद क्या हुआ, छुट्टी का समय हुआ। पिटाई लगे बालक का एक साथी दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। तो क्या हुआ, जब छुट्टी का समय हुआ स्कूल में, तो जो जिस बच्चे की पिटाई लगी थी ना उस बच्चे का एक मित्र था, बहुत अच्छा मित्र था। तो उसने क्या किया, वो जो दरवाजा था ना उसके क्लासरूम का, उसके पीछे वो छुप के खड़ा हो गया। वह अंग्रेज बालक जो ही निकला, साथी ने उसे टांग मारी। मतलब जैसे ही वो अंग्रेज बालक उस क्लासरूम से बाहर निकला, तो जो पिटाई लगी थी ना जो बच्चे की, उसका जो मित्र था जो छुप के खड़ा हुआ था, उसने अंग्रेज बालक को पैर मार के गिरा दिया और वह मुंह के बल गिर पड़ा। और वह जो अंग्रेज बच्चा था वह मुंह के बल गिर गया, मतलब मुंह के बल आगे की तरफ गिर गया। फिर उसने अंग्रेज बालक के गाल पर तमाचे जड़ दिए। फिर जो वो बालक था ना उसका फ्रेंड मित्र, उसने क्या किया, अंग्रेज बालक के जो गाल पर तमाचे जड़, मतलब उसको थप्पड़ मार दिया और उसको कहा, उसको धमका दिया। क्या कहा, अब से किसी भारतीय बच्चे से मत उलझना, नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी पिटाई होगी। तो बच्चे ने कहा कि अब किसी भी भारतीय बच्चे को तुम मत उलझना, मतलब किसी भी भारतीय बच्चे को तुम परेशान मत करना, पिटाई मत करना। अगर तुम ऐसा दोबारा करोगे तो फिर मैं तुम्हें दोबारा पिटाई लगाऊंगा। तो अब जानते हैं वह बालक कौन था। चलिए मैं बता, वह जो साथी दूसरा कोई नहीं था, वह थे बालक सुभाष। फिर आगे, सुभाष की नस नस में देश प्रेम समाया हुआ था। जो हमारे सुभाष थे ना, वो बचपन से ही उनके सारे शरीर में क्या था, देश प्रेम समाया हुआ था। मतलब वो पूरे उनको अंदर हमेशा देश के प्रति उनके अंदर बहुत प्रेम था। वो हमेशा देश को
बहुत प्रेम करते थे। उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह जीवन भर अविवाहित रहकर देश की सेवा करेगा। प्रतिज्ञा मतलब वादा। उसने यह वादा किया था स्वयं से कि वह जीवन भर अविवाहित रहकर, अविवाहित मतलब क्या होता है, जब शादी नहीं करते ना उसको अविवाहित बोलते हैं, मतलब बिन विवाहे। उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा और क्या करूंगा, जीवन भर अपने देश की सेवा करूंगा। अब वो शादी क्यों नहीं, क्योंकि अगर शादी कर लेते तो क्या होता, उनको अपनी जिम्मेदारी हो जाती है ना परिवार के प्रति, तो बन जाते। इसलिए उन्होंने यह वादा किया कि वह देश की सेवा करेंगे। उस समय भारत विदेशी शासन के जंगल में फंसा हुआ था। उस समय क्या था बेटा, भारत जो था वो हमारे विदेशी शासन मतलब अंग्रेजों के शासन था, उसमें वो लोग फंसा हुआ, उन लोगों ने हमारे भारत को गुलाम बना रखा था। उसे आज़ाद कराने के लिए उसने बड़ा होकर आज़ाद हिंद फौज तैयार की। तो क्या उस बालक, जब वो बालक बड़ा हो गया तो उसने एक सेना तैयार की। उस सेना में उसने क्या किया, जो हमारे नवयुवक है ना उनको उसमें शामिल किया। जैसे आजकल आप सुनते हैं ना हमारी आर्मी की सेना है, उसमें जवान लोग शामिल होते हैं, फिर वो देश की रक्षा करते हैं। उसी तरह उन्होंने भी सेना का नाम था आज़ाद हिंद फौज। उसमें उन्होंने नवयुवकों को शामिल किया जो देश की रक्षा कर सकें, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर सकें। ठीक है, और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। और इस तरह उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करना एक मुहावरा है। दांत खट्टे करना मतलब उन्होंने अंग्रेजों को परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि हमारा देश, कि वो देश छोड़कर चले गए। इन सुभाष, जो बालक सुभाष था, इनका पूरा नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। और बड़े होकर वह नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, मतलब सब लोग उनको प्यार से नेताजी बुलाया करते थे। क्या बुलाते थे, नेताजी। ठीक है, तो आज हमने आपको ये जो पाठ है उसको समझा दिया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, और इसको पढ़िए। कल मैं आपसे इस पाठ के सारे क्वेश्चन आंसर और जितना भी एक्सरसाइज है मैं आपको कल कराऊंगी। थैंक यू।